हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स में इसके आंसर देने हैं और जस्टिफिकेशन भी देना है कि ट्रू आया है तो कैसे आया है और फॉल्स आया तो किस तरह से आया है। हमें इसको जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? देखो 10a, अब यहाँ पे हम कोई मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं कि जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, वो आपका बड़ा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो इस चीज़ को हम 5 मान लेंगे बेस को, और परपेंडिकुलर को हम मान लेंगे 12। इस तरह से ले लेंगे हम। अब यहाँ पे 10a है तो ये हमने इस फॉर्मूले से लर्न किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो 10 वाला कौन सा होता है इसमें? थर्ड वाला, ये 10 का होता है P/B। अब P/B, तो यहाँ पे ये P है। ठीक है, अगर हम 10a इसको लेते हैं, हम इसको 10 ले रहे हैं, ये a इसको ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये 12 हो जाएगा, और नीचे वाला इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, 12/5 आ गया। अब 12/5 को पूरा सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में पूरा आंसर निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 2.4। 2.4 अब क्या है, ये ग्रेटर देन है 1 से। 1 से क्या है, बड़ा है ये, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। इसने कहा कि हमेशा ये कम होना चाहिए। अब हम ये भी देख लेते हैं कि ये कम है या नहीं। तो अगर हम a की वैल्यू ये ले लें ऊपर वाला, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो किस तरह से हो जाएगा ये 10a, अगर हम P/B होता है, लेकिन इस बार हमने a इसको लिया है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम 5/12 को आप करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे भी दिख रहा है कि ऊपर जब छोटी डिजिट हो तो नीचे बड़ी हो, तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1, 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा सही नहीं होती कि 10a की वैल्यू 1 से कम हो, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका जस्टिफिकेशन है। नाउ इसका सेकंड पार्ट, sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कोई एंगल a है और sec की वैल्यू हमें दे रखी है, sec a 12/5। अब sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। ठीक है, ये सेकंड वाला जो होता है ये cos का है, तो B/H का क्या हो जाएगा, H/B। इसका मतलब ये है कि हमें हाइपोटेनियस दे रखा है 12 और जो हमें बेस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है कि हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और ये बेस जैसे 5 दे रखा है, अगर हम इसकी थर्ड साइड भी निकालते हैं तो ये इससे हाइपोटेनियस से छोटी निकलेगी। ठीक है, तो जब हाइपोटेनियस बड़ा होता है तो हम कह सकते हैं कि sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। और रीज़न क्या दे देंगे, हाइपोटेनियस इज़ लॉन्गेस्ट, कि हाइपोटेनियस वाली जो साइड है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 12/5 हो सकता है। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, cos a इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। ये कह रहे हैं cos a का एब्रीविएशन यूज़ किया जा सकता है कोसिकेंट ऑफ एंगल a के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसका आंसर फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि cos a जो होता है वो किसका एब्रीविएशन होता है, कोसाइन का होता है। ठीक है, कोसाइन से रिलेट करता है ये। और कोसिकेंट की बात कह रहा है तो ये कोसिकेंट होता है कोसेक a का। कोसेक a किसका हो जाता है, कोसिकेंट। ठीक है, तो cos a का एब्रीविएशन होगा कोसाइन a और कोसेक a का होगा कोसिकेंट a। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये हमारा इसका जस्टिफिकेशन है। नाउ फोर्थ पार्ट, cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot
एंड ए, ये कह रहा है कोट ए जो है ना, ये कोट और ए का क्या है, प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होएगा ये, क्योंकि जो कोट ए है ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है, ये इन दोनों को प्रोडक्ट करने से नहीं आया, ये इनकी सिंगल टर्म है। तो हम लिख देंगे कोट ए इज़ अ सिंगल टर्म, it is not the product of कोट एंड ए। कोट ए, कोट और ए को मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करने पे नहीं आया, ये अपने आप में एक सिंगल टर्म है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट है, इसका हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये कह रहे साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है, कोई एंगल थीटा लेते हैं अपने। तो देखो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल 4/3। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, ठीक है। अगर हम थीटा इसको लेते हैं कि हमारा थीटा है, ठीक है, परपेंडिकुलर के अपोजिट इसको थीटा लेते हैं अगर हम, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला है, तो ये 4 है, और हाइपोटेनियस ये वाला होगा 3, ठीक है। ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइपोटेनियस छोटा है और परपेंडिकुलर बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा बड़ा होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बड़ा दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन हमने दे दिया, क्योंकि जो यहाँ पे हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।